उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक झटका क्या मिला? मतभेद की कई दीवारें पार्टी के अंदर ही खड़ी होती नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो इस वक्त एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है। यूपी की सियासत से दूर वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और वहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी मंथन किए गए। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली नहीं गए, बल्कि उन्हें जेपी नड्डा के द्वारा बुलाया गया था। जब लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस समय ही दिल्ली वाली मुलाकात की पटकथा लिख दी गई थी। ये कयास जरूर लगाए गए थे कि इस मुलाकात के जरिए यूपी में कोई बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है, कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को ही नसीहत देने का काम किया है। अब बातचीत को लेकर कोई औपचारिक बयान या स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नहीं चाहते कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर कोई भी ऐसा बयान दें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल अब सबकी जुबान पर है। हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से ही दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये चर्चाएं तेज हो गई थी। सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान देकर हलचल मचा दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहता है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उस समय मंच पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद थे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे। कोई कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा था, तो कोई कह रहा है कि सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने सीधा निशाना सीएम योगी पर ही साध दिया। इस बीच मंगलवार दोपहर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। उनकी मुलाकात के बीच यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं भी चलती रही। अब माना जा रहा है कि इस तरह की अटकलों से हाईकमान खुश नहीं है और उसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया गया था। दिल्ली मुलाकात के दौरान उन्हें संयम बरतने के लिए कहा गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट की खबरें आई हों। जब योगी को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी ऐसी ही खबरें थी, क्योंकि बड़े ओबीसी चेहरे के चलते केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सीएम पद की रेस में था, मगर वैसा हुआ नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।